हाँ बेटी, मैंने तुम्हें अपनी झोली में घूंट घूंट पाला है, दिनों में गिना है, सुबह और शामों में नापा है। पहली मर्तबा एक टेस्ट हुआ था मेरी फिल्म का, वो थी बेली। वैसे हीरोइन का जिसे कहना चाहिए जूनियर हीरोइन, वो थी दो आंसू। बहुत बरस पहले पाकिस्तान की एक जरखेज सरजमीन गुजरात से एक मटियार लाहौर आई और लाहौर की फिल्मी जजीरे के संग तराशों को जैसे दुर्रे नायाब मिल गया। और फिर यूं हुआ कि मटियार मुख्तार बेगम सबिया खानम बनकर पाकिस्तान की बड़ी स्क्रीन की खातून अव्वल कहलाने लगी। कामयाबी के इस सफर में उस जमाने के खूबरू और मकबूल हीरो और उनकी जिंदगी के साथी संतोष कुमार भी उनके साथ साथ थे और सन 50 के अशरे में फिल्म में सबिया संतोष की जोड़ी कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। उनकी बहुत ही कामयाब फिल्मों में से चंद एक वादा, इश्क लैला, गुमनाम, सस्सी, नाजी, शिकवा, दामन, पाक दामन और एक गुना और सही हैं। 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी कर चुकी हैं। मास्को के बैनुल अक़वामी फिल्मी मेले में बेहतरीन अदाकारा का एजाज और पाकिस्तान में हुस्न कारकर्दगी का आला तरीन सदारती अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। सबिया खानम को, जो ज्यादातर सबिया भाभी कहलाना पसंद करती हैं, फनी अदाकारी में एक स्कूल की हैसियत रखती हैं। हल्के फुल्के मुआशरती और घरेलू नौयत के किरदार अदा करने में अपना सानी नहीं रखती। बड़ी स्क्रीन के अलावा टीवी ड्रामों में भी अदाकारी करती हैं। लाहौर में अपनी बेटी की रिहाइशगाह पर मुझसे गुफ्तगू करते हुए खूबसूरत, खूबसीरत और बावकार फनकारा सबिया खानम पाकिस्तान की फिल्मी सनत की ज़बूं हाली पर बददिल से दिखाई दे रही थी। मगर वो कहते हैं ना कि मैं अपने आप को कभी हार नहीं मानती, इसलिए इनको कोशिश करती हूँ कि ये जूनियर स्टार्स जो हैं इनको थोड़ा कुछ तो कुछ सिखाती चली जाऊँ। तो बेहतर है कि जब तक काम करने के लायक हैं, जब तक आपको आवाम पसंद करती है, आपको रहना चाहिए इससे इन टच। 2-3 टीवी के ड्रामाज में काम किया। अभी मेरा ड्रामा ख़त्म हुआ दश्त के नाम से। मैंने तुम्हें अपनी झोली में घूंट घूंट पाला है, मैं तुम्हें और तुम्हारी जिद को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। मैं तुम्हारे खामोश होठों से बातें समझ सकती हूँ, तुम्हारी आंखों से फैसले कर सकती हूँ। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें आप पहली मर्तबा हीरोइन आई? पहली मर्तबा एक टेस्ट हुआ था मेरी फिल्म का, वो थी बेली। वो जिसे कहते हैं ना स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए। वैसे हीरोइन का जिसे कहना चाहिए जूनियर हीरोइन, वो थी दो आंसू। दो आंसू में इत्तेफाक ऐसा है कि मैं और मेरे शौहर मरहूम संतोष कुमार, हम दोनों ने इकट्ठे ही उस फिल्म में हीरो हीरोइन का किरदार किया था और ज़िंदगी का सफ़र जिसे कहते हैं पहली दफ़ा इकट्ठे शुरू हुआ हमारा। अच्छा सबिया साहिबा, आपके नाम के साथ भाभी का लफ्ज़ इस कदर आम है कि लगता है कि ये आपके नाम का हिस्सा है, इसलिए मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं आपको जब भी मुखातिब करूं यही कह के करूं। ये बताइए सबिया भाभी कि क्या आप फिल्म लाइन में हीरोइन ही बनने आई थी? बिल्कुल नहीं, फिल्म लाइन से ना उसकी सोच थी मेरे जहन में, ना ही मैं हीरोइन बनने आई थी। मैं तो गुजरात में पैदा हुई और गुजरात के पास ही मेरे नाना की ज़मीन थी। मेरी वालिदा की वफ़ात के बाद मैं वहीं पली। 9-10 साल की उम्र थी मेरी जब मैं अपने वालिद के साथ लाहौर सिर्फ इलाज करवाने आई थी। लाहौर में मेरे अब्बू के दोस्त, अल्लाह बख्शे, सुल्तान खुसट, रेडियो पाकिस्तान के हमारे बेहतरीन आर्टिस्ट, हमारे वालिद के दोस्त कहने लगे चलो तुम्हें रेडियो स्टेशन दिखा के लाते हैं। तो हमारे लिए तो ऐसा था जैसे जंगल से किसी परिंदे को या जानवर को निकाल दें। आप तो खुशी के मारे पागल हुई थी, क्या है घूमना फिरना मिल रहा है। वो मैं रेडियो पाकिस्तान लेकर आए तो वहाँ पे औरतों का प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने कहा मैंने भी एक नज़्म पढ़नी जाके, तो कहने पढ़ लो। वो मुझे वहाँ ले गए और मैंने वहाँ जाकर औरतों के प्रोग्राम में सबसे पहला कह लीजिए आर्ट की शुरुआत जो थी वो ये थी, ऐ माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज्जत तुमसे है, ये नज़्म मैंने वहाँ पढ़ी। और उसके बाद वो हमें थिएटर में ले गए। वहाँ गए तो वहाँ पे एक रिहर्सल हो रही थी एक ड्रामे की, बुद्ध शिकन के नाम से। नफीस खलीली साहब मरहूम बेहतरीन हमारे राइटर, वो डायरेक्ट भी कर रहे थे
اور وہی اس کو ریہرسل کروا رہا. وہ مجھے جناب انہوں نے تو ہیروئن بنا لیا, انہوں نے چن لیا مجھے, انہوں نے میرا نام بدل دیا. میرے ماں باپ کا میری جسے کہنا چاہیے پیدائشی کارڈ کے اندر مختار بیگم لکھا ہوا ہے, مگر نفیس صاحب نے پھر قرآن پاک سے نکالا میرا نام اور سبیہ رکھ لیا, سبیہ خانم. یہ تھا اس وقت 48. اس طرح ایک دم سے فلم کے اندر آ گئے, چھلانگ لگا کے آ گئے, سمجھ لیجئے گاؤں سے چھلانگ لگائی, لاہور میں انڈسٹری میں پہنچ گئے. نہ تو شوق تھا نہ کوئی خواب تھے. اور پھر آپ کی یہ خوش قسمتی, آپ کی ایک فنکار سے شادی بھی ہو گئی. جی ہاں. تو اس سے کیا آپ کی صلاحیتوں کو مزید جلا ملی یا کچھ پابندی؟ نہیں, میں تو کہوں گی کہ میرا شوہر میرا استاد بھی تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ اتنا نیچرل وہ کام کرتے تھے کہ مجھے اس چیز سے میں بہت خوش ہوتی تھی, اور میرے ذہن میں وہی چیز بیٹھتی تھی کہ جو کام صحیح ہے, جو اصلیت ہے وہ کرنی چاہیے. اور کامیابی یوں بھی کہیے کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے, تو رومانٹک سین تو بالکل ہی نیچرل ہوتے تھے. اچھا, آپ چائے پیئیں گے یا لسی؟ جی میں نہ چائے پیوں گا نہ لسی, بلکہ کافی پیوں گا. کافی بازار سے منگوانی پڑے گی, ہم لوگ تو لسی پیتے. اچھا تو پھر وہی صحیح, نہ میٹھی نہ نمکین, بلکہ پھیکی. پھیکی پھیکی لسی آپ کیسے پئیں گے؟ جیسے یہ پھیکی زندگی گزار رہا, جس میں نہ خوشی ہے نہ غم. نہیں, ہم آپ کو پھیکی لسی نہیں پینے دیں گے. اچھا تو پھر اس میں تھوڑی سی مٹھاس ڈال دیجیے. پھر سسی, سوہنی, دیور بھابھی, مکھڑا, دامن اور پاک دامن, اس میں میں نے فرسٹ ٹائم ڈبل رول کیا تھا اس میں, اور کانٹیکٹ لینسز لگائے تھے ایک رول کے اندر اور ایک میں سادگی کا تھا. انہی فلموں کی محنت نے مجھے عوام کی نظر میں بہت عزت بخشی. دامن میں ایک گانا بھی آپ کا بہت ہی خوبصورت تھا, جو نہ آپ چھڑا سکو گے دامن. نہ چھڑا سکو گے دامن. آپ یقین کریں کہ اس وقت کے گانے نہیں ہوتے تھے, وہ اور بات ہے کہ ترنم میں اس کو ہم گنگناتے ہیں, مگر بالکل کہانی سے جسے کہتے ہیں مل کے چلتے تھے. آپ صرف اپنے شوہر کے ساتھ ہی ایز اے ہیروئن آپ نے کام کیا؟ جی نہیں, جب تک شادی نہیں ہوئی تھی. آرٹسٹ کیونکہ بیسیکلی اس کو تو کوئی رشتے سے تعلق نہیں ہوتا. جو اچھے فنکار تھے اس وقت سدھیر صاحب بہت ہم سے سینئر تھے, اور کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جو اب بھی ماشاءاللہ, یوسف خان ہیں اور حبیب صاحب ہیں, یہ سب لوگ میرے ساتھ ہیرو آ چکے ہیں. اجاز صاحب ہیں, تو ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا, مگر بہت کم کام کیا. لالا سدھیر کے ساتھ, ان کو جگت لالا کہتے ہیں, جیسے مجھے بھابھی لوگ کہتے ہیں, ان کو بھی ہمارے یہاں پوری انڈسٹری میں لالا کہتے ہیں ان کو. اور ان کے ساتھ جو میری فلمیں وہ بہت کامیاب ہوئیں. جی صاحب ذرا دیکھ کر, شریف خواتین پر جوتے پھینکنا کوئی اچھی بات نہیں. کیا شریف خاتون اسے کہتے ہیں جو غیر مرد کی باہوں میں باہیں ڈال کر ناچتی تھی؟ زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے صاحب, کوئی غیر مرد کی باہوں میں باہیں ڈال کر ناچے اور کوئی غیر عورت کی کمر میں ہاتھ ڈال کر. رنگ بدلنا تو کوئی آپ سے سیکھے. واہ واہ, کیا خوب ڈانس کرتی ہیں مس نیلوفر. تھینک یو فار دی کمپلیمنٹ. اوہ شٹ اپ. ایک سوال آپ سے میں یہ آپ سے ہی کر سکتی ہوں کہ آپ نے ایک ماشاءاللہ سے بہت شاندار فلمی کیریئر کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی گھریلو زندگی بھی گزاری, حالانکہ شو بز میں ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے, یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ یہ ایک دوسرے کی مدد ہے, ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا. کیونکہ میرے شوہر جانتے تھے کہ یہ 9 بجے اگر اٹھ کے گئی ہے تو شی ہیز ٹو سلیپ ارلی, تو خود مجھے کہہ دیتے جا سالی سو جا, مطلب تھوڑا سا آپس میں مذاق بھی سب. مگر یہ نہیں کہ میں نے اپنی کوئی یہ نہیں کیا کہ بہت زیادہ فلمیں لے لی, یہ اتنا زیادہ بزی کر لو اپنے آپ کو. میرے بچے بھی 3 بچے ماشاءاللہ پیدا ہوئے, ایک بیٹا ہے خیر سے, 2 بیٹیاں, ان کی فرسٹ وائف بھی ہیں اور ان کے بھی 3 بچے ہیں. مگر یہ بات نہیں تھی کہ 2 بیویاں تو اس لیے ورکنگ وومن جو ہے وہ اس کو کوئی سہولت مل جائے گی یا کام بٹ جائے گا. اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کام تھا. مگر یہ ہے کہ آپ روٹین اپنی اگر بنا لیں لائف کی تو کبھی خراب نہیں ہوتا انسان. پھر آپ کیریکٹر اداکاری کی طرف آپ کب آئیں؟ یہ بھی ایک کہانی ہے.
अचानक फिल्मों का ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया, बजाय कहानी के, कुछ स्टोरी के, किसी मकसद के ऊट पटांग फिल्में, जैसे तो मार धाड़ से और फाइटिंग और ऊंचा बोलना। संतोष साहब ने कहा, सैयद मूसा रजा साहब ने कहा कि जी मैं तो यार छोड़ रहा हूँ काम। मुझे कहने लगे यार तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तुमने स्टेज किया हुआ है, तुम ये इस टाइप के रोल्स संभाल सकती हो, मगर मैं, क्योंकि मैंने शुरू से नेचुरली किया है, मैं ग्रेन्स में बोलता हूँ, मैंने लाउड टोन में कभी बात ही नहीं की, तो मैं नहीं कर पाऊँगा ये। तो मैंने कहा जी फिर मैं काम करूँगी ज़रूर, मगर मैं कैरेक्टर एक्टिंग करूँगी। फिर ये मेरे लिए चैलेंज बन गया, और हसन तारिक साहब ने पहली फिल्म शिकवा, यंग टू ओल्ड कहलाता, वो मैंने रोल किया उसमें। वैसे तो खैर इसको बहुत अरसा गुजर गया, लेकिन इसका कोई मुकालमा आपके ज़हन में होगा? एक था बड़ा प्यारा सा सीन, आज महफिल सजाने को आई, कोठे पे बैठी हुई है और सितार बजा रही है, रो रही है, एकदम आंख खोल के देखती तो बेटा उसके सामने है, कहता तुम मेरी माँ हो? तो कहती है अगर मैं ये कहूँ कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तो कहता दुनिया नहीं मानेगी। कहती है अगर मैं कहूँ कि मैं तेरी माँ हूँ, तो कहता मैं नहीं मानूंगा। फिर कहती है जो तुम कहते हो मैं वो कह देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहती। यकीन करें अब इस वक्त सभी सुन रहे होंगे, मैंने जब से काम शुरू किया है मैंने इसे इबादत समझ के किया। मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही है कि आपके शौहर भी, मूसा रज़ा भी इसी लाइन में थे, आप खुद भी माशाल्लाह से फनकारों का आपका तो ख़ानदान है, आपके जी तो हाँ। दर्पण साहब, नैयर जी सुल्ताना हाँ। साहिबा, लेकिन आप लोगों के बच्चे बिल्कुल इस लाइन में नहीं आए। कि ये वाहिद इंडस्ट्री है शायद हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे पढ़े लिखों की ज़रूरत नहीं, हर जाहिल अनपढ़ आदमी वहाँ पे 2 एक्शन करके वहाँ पे एंटर हो जाता है। देयर इज़ नो अकेडमी। आई विल नेवर विश कि मेरा बच्चा जो है फिल्म इंडस्ट्री में जाए। अच्छा, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छा अदबी ज़ौक़ भी रखती हैं। अब आपको क्या बताऊं कि ये अशार मुझे बहुत याद आए, क्योंकि सैफुद्दीन सैफ साहब मरहूम वफात पा चुके हैं, और हम उन्हें छेड़ा करते थे कि आपने ये किसके लिए लिखे हैं। तो इसी शहर की गलियों में कहीं रक्सा है, दामने शौक को फैला के चला जाऊंगा, एक नजर दूर से देखूंगा दर हो बाम तेरे, दीदाए शौक को तड़पा के चला जाऊंगा, दीदाए शौक को तड़पा के चला जाऊंगा।